पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य को, समाचार पत्र के संपादक को या किसी विभाग के अध्यक्ष को लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को लिखा जाता है। आज हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए दादाजी को धन्यवाद पत्र। आपके जन्मदिन पर आपके दादाजी ने आपके लिए एक उपहार भेजा है, तो उस उपहार के लिए आप धन्यवाद पत्र दादाजी को लिखेंगे। सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखने के लिए आप अपना यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, अपने घर का पूरा पता। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है B156 अजय इंक्लेव, विकासपुरी, नई दिल्ली 18, और दिनांक, जिस भी दिन आप इस पत्र को लिख रहे हैं उस दिन की डेट आपने लिखनी है। तो यहाँ आपने एड्रेस और यहाँ पे इसके नीचे डेट लिखनी है। उसके बाद आपने जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, आदरणीय दादाजी, जैसे आपने दादाजी को पत्र लिखना है तो आप लिखेंगे उनके लिए आदर सूचक शब्द आदरणीय दादाजी। सादर चरण स्पर्श, सादर मीन्स आदर सहित, चरण स्पर्श पैर छूने के लिए आप उनको बोल रहे हैं कि मैं आपका यहीं से चरण स्पर्श कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। यह पत्र मैंने जैसे मैं अपने दादाजी को लिख रही हूँ तो मैंने इस हिसाब से लिखा है। जो बॉयज़ हैं वो अपने आप को अपने अनुसार क्रिया का चुनाव करेंगे कि जैसे मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। आपने क्रिया बॉयज़ अपने आप लगानी है, ठीक है, और गर्ल्स इसी तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। सबसे पहले अपना समाचार बताया है और आशा की है कि आप वहाँ पर भी सब कुछ ठीक हो। मैं अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन से कर रही हूँ। आपका भेजा हुआ उपहार मिला, देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, यानी कि जो भी दादाजी ने उपहार भेजा है मुझे बहुत खुशी हुई इसको देखकर। आपने मेरे लिए बहुत सुंदर घड़ी भेजी है। दादाजी, यह घड़ी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और सच में मुझे इसकी आवश्यकता भी थी, यानी कि दादाजी ने उसके लिए घड़ी भेजी है, और घड़ी जो है समय बताती है और जिससे कि पढ़ाई में सहायता होगी टाइम देखने में। तो वो कहती है कि घड़ी की उसको आवश्यकता भी थी और इससे अच्छा हुआ कि आपने मुझे घड़ी भेज दी है। आपने ना जाने मेरे मन की बात जान ली, कैसे जान ली, और मुझे यह उपहार भेजा, यानी दादाजी ने ये बिना कहे ही ये समझ लिया कि मुझे घड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने मुझे घड़ी भेज दी। मैं इसे अत्यंत संभाल कर रखूंगी। जन्मदिन के इस बहुमूल्य उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आपने अपने दादाजी को धन्यवाद देना है उपहार के लिए। उसके बाद आपकी प्रिय पोती, आपको यहाँ पे नाम नहीं डायरेक्ट लिखना है, जैसे अगर आपकी प्रिय पोती अनुराधा मैं लिखूँगी, ठीक है, तो आपने डायरेक्ट अपना यहाँ पर नाम लिखना है। बच्चों, आपने ध्यान से देखना है कि पत्र में जब आप अपने यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे तो इस तरह से अलग अलग करके आपने एड्रेस लिखना है और दिनांक आपने अलग लाइन में लिखनी है। इसके बाद इस जो भाग है इसको अलग करने के लिए आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे जिससे पता चल जाए देखने वाले को कि यहाँ दिनांक और आपका पता लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके लिए आदर सूचक शब्द लिखेंगे और फिर बीच की विषय वस्तु आएगी। विषय वस्तु में आप लाइनें आपकी थोड़ी सी शब्द जो है वो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो भी आपको लिखा गया ये एक एक लाइन में ही आएगा। आदरणीय दादाजी के बाद आपने लाइन खाली छोड़ देनी है और सादर चरण स्पर्श नीचे की लाइन में ही आपने लिखना है। इसके बाद ये जो विषय वस्तु है ये पूरा पैराग्राफ है, ये आपकी लिखाई और आपकी स्पेस के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आपकी प्रिय पोती आपने अलग लाइन में लिखना है और नाम आपने अपना नीचे लिखना है। तो बच्चों, आपने इस काम को बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से अपनी कॉपी में करना है और इसे आपने 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।